जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। करा ABCD एक आयत है, ये बच्चे समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। ABCD ये क्या है? एक आयत है। अब जैसे ही आयत कहा तो हमें ये पता चला आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये हमको इतना पता चल गया। अब आगे समझिएगा। कराए चले, ABCD एक आयत है जिसमें PQ और RS, PQ R और S जो है वो क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के क्या है? मध्य बिंदु है। यानी कि अगर हम बात करें तो AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q और CD का मध्य बिंदु क्या है? R और DA का मध्य बिंदु S मध्य बिंदु है। तब क्या करना है आपको? दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। यानी ये जो PQRS जो चतुर्भुज बन रहा है, मध्य बिंदुओं को मैच कराने से, मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये जो चतुर्भुज बन रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम ये जानते हैं, हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। कुल मिलाकर इसे समचतुर्भुज शो करने के लिए हमें इसकी चारों की चारों भुजाओं को क्या करना होगा? बराबर दिखाना होगा। यानी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, ये सारी की सारी भुजाएं जो हैं इनको हमको क्या करना होगा? बराबर दिखाना होगा। अगर मैं इन समस्त भुजाओं को बराबर दिखा देता हूँ तो ये क्या सिद्ध हो जाएगा? समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे पहले। अब अगर हम बात करें तो ABCD एक आयत है ये हमको दिया है। बच्चे बात ना करिए, हल में हमने वही लिखा कि दिया है ABCD एक आयत है जैसा कहा गया था, और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के क्या है? मध्य बिंदु सिद्ध करना था PQRS एक समचतुर्भुज। अब यहाँ यदि हम बात करें तो ABCD एक आयत है। हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? यानी AB बराबर CD और BC बराबर D। ये चीज आयत है तो हम इतना चीज लिख सकते हैं, ठीक। चूंकि ABCD एक आयत है इसलिए AB बराबर CD और BC बराबर क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये चीज और ये चीज बराबर है। अगर मान लेते हैं ये अगर 8 होगा तो ये कितना होगा? 8। अब अगर इसको हम मध्य में से बांटेंगे तो मध्य बिंदु का काम होता है दो इक्वल पार्ट में बराबर बांट देना। तो ये इतना भाग और ये इतना भाग क्या रहेगा? बराबर। अगर हम बांटे तो ये कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? और ये 4। इसका मतलब है ये भाग और ये भाग इसके क्या है? बराबर है। आसानी से हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर, यानी कि ये दोनों भाग इससे आपस में क्या रहेंगे? क्या हम लिख देंगे? PQ R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD
और डीए, और डीए के क्या है, डीए के मध्य बिंदु है। जब हम जानते हैं कि मध्य बिंदु है तो ये चीज इसके बराबर थी, जितना भाग ये रहेगा उतना भाग ये भी रहेगा, जितना भाग ये रहेगा उतना भाग ये भी रहेगा। साथ ही साथ मैंने एग्जांपल के तौर माना, अगर मान लेता हम ये रेखा 8 है, ये भी कितना होगी 8 है, दो इक्वल पार्ट बांटेंगे तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, यानी ये चारों भाग आपस में क्या रहेंगे, आसानी से मैं लिख सकता हूँ। समझ जाएगा बच्चे ध्यान से। हाँ लिखूंगा मैं क्या, AP बराबर PB बराबर, ये भी आपस में क्या रहेंगे, चारों के चारों बराबर आ रहे हैं, RC बराबर DR, RC बराबर DR, ये हो गया। और अगर हम इसी प्रकार से बात करें तो ये भाग आपस में बराबर, ये और ये भी आपस में क्या होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। लिख देंगे BQ बराबर CQ, BQ बराबर CQ बराबर DS बराबर AS, DS बराबर A। ठीक, यानी ये चारों भाग आपस में बराबर हैं, ये चारों भाग आपस में बराबर है ना। ये अपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया। चले ये बच्चे अब समझिएगा ध्यान से, हमें कुल मिला करके ये जो चारों भुजाएं हैं ये इनको क्या करना है आपस में। तो मैं क्या काम करता हूँ, 1 2 3 4 4 त्रिभुज बन रहे हैं, इन चारों को मैं सर्वांग सम दिखा देता हूँ। अरे वो है दूर रह करके चारों को संगत दिखाएंगे क्या, तो चारों को सर्वांग सम दिखाएंगे। अरे इन चारों को सर्वांग सम दिखाना तो एक बार दो के लेकर दिखाएंगे ना, कि चारों लेकर के दिखाएंगे चारों। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, बारी बारी से इन त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, सर्वांग सम दिखा देते हैं। अगर सर्वांग सम दिखा दिए तो भुजाएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज क्या नाम उसका, इसका PBQ, त्रिभुज PBQ और त्रिभुज CQR या CRQ, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये देखो दिखाया कहा BP बराबर का है RC, ये देखो दिखाया ना, तो PB बराबर RC। उसके बाद समझो BQ बराबर CQ, ये हम दिखाए हैं, इसकी ये भुजा इसके बराबर है ना। BQ बराबर CQ, इन दोनों का कंबाइंड रीजन लिख देंगे कि हम ऊपर क्या कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद ये वाला कोण कितने अंश का है, और ये एंगल B बराबर एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 या सम। अब यहाँ समझिएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज PBQ सर्वांग सम त्रिभुज, प्रत्येक कोण 90। यहाँ समझो PBQ सर्वांग सम त्रिभुज CRQ कौने नियम से, यस AS साइड एंगल। अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, तो PQ बराबर का PQ बराबर क्या हो जाएगा QR, PQ बराबर क्या हो गया QR, यहाँ रीजन हो जाएगा बाई CP। यानी ये वाली भुजा हमने इसके बराबर दिखा दिया। ठीक, अब हम इसको और इसको लेते हैं। ठीक, यहाँ समझिएगा, त्रिभुज PBQ
और त्रिभुज इसका DRS में, त्रिभुज DRS, हाँ नहीं लिखा इसको, याद समझिएगा। हमने इसको एक बार इसको और इसको लिया, अब इसको और इसको लेते हैं, ठीक। कहीं किसी के बराबर तब सबको दिखा देंगे ना, तो चौरा हो जाएंगे। अगर मानना तो इसको मान लीजिएगा क्वेश्चन फर्स्ट। अब याद समझिएगा ध्यान से, अब इसको और इसको सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, PB बराबर, देखिए यहाँ लिखे हैं PB बराबर DR, ये सब आपस में कहाँ है बराबर, PB बराबर DR। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, BQ बराबर DS, ये देखो BQ बराबर DS, BQ बराबर DS यहाँ लिख देते हैं। और अगर हम बात करें एंगल B कितना है 90 अंश, D कितना है, एंगल B बराबर एंगल D, रीजन हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे बच्चे, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। यहाँ रीजन हो जाएगा, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। और यहाँ यदि बात करें तो प्रत्येक कोण 90 अंश लिखे हैं, ठीक। चलिए, अब अगर किसी त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम। तो त्रिभुज PBQ सर्वांग सम त्रिभुज DRS और नियम से SAS। हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, PQ बराबर क्या हो जाएगा, RS, PQ बराबर RS। और इसको मान लेते हैं हम बाई CP CT, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये बच्चे हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया, इसको इसके बराबर भी दिखा दिया, और बचता है ये और ये, इन दोनों को भी सर्वांग सम दिखा करके खाली हो जाता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इतने को देते हैं मिटा। हाँ बच्चे समझिएगा। अब कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PBQ और त्रिभुज ASP, त्रिभुज ASP में त्रिभुज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, PB बराबर AP, ये देखो AP बराबर PB या PB बराबर AP, तो PB बराबर AP। उसके बाद समझिएगा इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, BQ बराबर AS, ये देखो BQ बराबर AS, BQ बराबर AS। रीजन लिखेंगे कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद एंगल B कितने अंश का है, 90। एंगल B बराबर एंगल प्रत्येक कोण 90 अंश। ये बच्चे समझिएगा, यदि दो भुजा और एक कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम। त्रिभुज PBQ सर्वांग सम त्रिभुज ASP, कौन नियम से, SAS। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, PQ बराबर SP हो जाएगा, PQ बराबर SP और बाई CP CT। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, थर्ड यहाँ समझे बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें, हमने दिखाया कि ये भुजा जो है ये लगभग सबके बराबर, ऐसे समझिएगा। अगर मैं इसको मान लिया कि ये 4 है, तो ये चीज इसके बराबर है, ये कितना होगा, 4। और ये चीज वापस से इसके भी बराबर है, ये कितना होगा,
और ये चीज इसके भी बराबर है, ये कितना होगा? तो चारों के चारों भुजाएं क्या आ रही हैं? बराबर। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा रहे थे। यही देखो यहाँ पर समझा, बार समझा देखते हैं कहाँ गया, ये दिखा देते हैं। पी क्यू बराबर यहाँ भी क्यू आर, पी क्यू बराबर यहाँ भी आर एस, और पी क्यू बराबर कहाँ गया? एस, यहाँ भी एस पी। ठीक, तो ये आपस में चारों के चारों कहाँ है? बराबर है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको मिटा करके यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमने क्या देखा? समीकरण 1, 2, 3 से हमने देखा कि चारों के चारों भुजाएं आपस में कहाँ आ रही हैं? तो हम लिख देंगे पी क्यू बराबर क्या था पहले हमारा? आर क्यू, क्यू आर लिखे थे। क्या लिखे थे? क्यू आर लिखे होंगे। यहाँ देखो बच्चे, पी क्यू बराबर क्यू आर। चतुर्भुज में जब जिधर से चलते हैं भुजाएं सेम तरीके से चली जाती है, बिना कि ऐसे लिखो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी से चला जाता है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर के बराबर क्या था? एस आर एस बराबर एस पी। ये चारों के चारों भुजाएं आपस में कहाँ आ गई? लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो कुल मिलाकर हमें पी क्यू आर एस को समचतुर्भुज दिखाना था, तो हमने आसानी से दिखा दिया, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। जो हमने चैप्टर 7 में सर्वांगसम का रूल पढ़ा था, वही सर्वांगसम का रूल हमारा 3 बार दिखाना पड़ा। एक बार इसको लेकर दिखाया, एक बार इसको लेकर के दिखाया, एक बार इसको लेकर के दिखाया। और सर्वांगसम वो भी कोई कठिन नहीं था, बराबर भुजाएं भी दिया था और कोण भी दिया था, हमने आसानी से सर्वांगसम दिखा दिया। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।